बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सिंध पुलिस के अहलकार सूबे की बदनामी का सबब बन गए। मुल्तान की नुमाइंदगी करने वाले कौमी क्रिकेटर सोहेब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सोहेब और आमिर यामीन ने ट्वीट में कहा कि खुश नसीब हैं कि सिंध में नहीं रहते। सिंध पुलिस ने हर 50 किलोमीटर पर गाड़ी रोक कर रिश्वत तलब की। सकरंड पुलिस ने 8,000 रुपये रिश्वत लेकर जान छोड़ी। IG सिंध के वाक़े का नोटिस ले लिया। DIG बेनज़ीराबाद ने सकरंड पुलिस के 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। पहली बार सिंध से पंजाब का सफर कौमी क्रिकेटर्स को बहुत भारी पड़ गया। सोहेब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस पर रिश्वत लेने का इल्जाम आयद कर दिया। सोहेब मकसूद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट की कि सिंध से पंजाब के सफर में हर 50 किलोमीटर पर सिंध पुलिस गाड़ी रोक कर रिश्वत मांगती रही। रिश्वत न देने की सूरत में थाने ले जाने की धमकी भी देती रही। सिंध पुलिस के एहलकारों को बताया भी कि कराची से मैच खेलकर मुल्तान जा रहे हैं। फिर पुलिस ने 8,000 रुपए की रिश्वत ली। सोहेब मकसूद की ट्वीट की आमिर यामीन ने भी तस्दीक कर दी। कहा सकरंड पुलिस स्टेशन के हुदूद में उन्हें रोका गया। IG सिंध रफत मुख्तार ने आमिर यामीन के ट्वीट पर नोटिस लेते हुए DIG शहीद बेनज़ीराबाद को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। DIG ने सकरंड पुलिस के 4 एहलकारों को मुअत्तल करके लॉकअप कर दिया। सिंध पुलिस के अहलकार सूबे की बदनामी का सबब बन गए। मुल्तान की नुमाइंदगी करने वाले कौमी क्रिकेटर सोहेब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सोहेब और आमिर यामीन की जानिब से ट्वीट भी किए गए। सोहेब मकसूद ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने 20,000 रुपये का मुतालबा किया था। मैंने 8,000 देकर जान छुड़ाई। बोल से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि चंद काली भेड़ों से पुलिस का पूरा महकमा बदनाम होता है। हम लोग हैदराबाद निकले, आगे तो एक जगह है सकरंड। अब वहाँ पे पुलिस ने हमें रोड पे रात 12 बजे का टाइम था तो आधे रोड पे आके रुका है। हमने गाड़ी रोकी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के चेक किए, सारी चीजें चेक की। तो वो कहते जी आपकी कि गाड़ी हाई बीम में क्यों चल रही है। इवन दो ये उनका काम भी था, ये ट्रैफिक पुलिस का काम था। मैंने कहा सर रोड बहुत सुनसान है, कुछ नजर नहीं आ रहा, लाइट कुछ नहीं है, तो इसकी हाई पे की भी है। और तो कहते हैं कि आपको पता है ये कानूनन जुर्म है। या मैंने कहा सर इस पे चालान होता है जो ट्रैफिक पुलिस करती है अगर आप हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हैं। कहता जी आपको पता नहीं है, इस पे 1.5-2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है आपको। तो फिर वो सर थोड़ा ज्यादा बदतमीजी से बोलने लग गए। तो हमारा भी फर्स्ट टाइम था मेरा सिंध में गाड़ी चलाना, तो मैं भी थोड़ा डर गया। फिर मेरे वॉलेट में जितने भी 7-8 हज़ार रुपये पड़े थे फिर हमने दिए और फिर जान छुड़ाई और हम निकले। और 40-50 किलोमीटर बाद हमारे साथ फिर ये वाक़या हुआ। सिंध पुलिस ने और IG सिंध ने और SSP एक हैदर साहब हैं बेनज़ीराबाद के नवाबशाह के, उन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। और अभी हम लोग मुल्तान भी नहीं पहुंचे तो जो कल्प्रिट थे वो गिरफ्तार हो गए। मुझे तस्वीरें भेजी गई कुछ लोगों की जो करीबी इलाके के थे, उसमें से मैंने एक को आइडेंटिफाई किया कि ये आदमी था। तो हम लोग बड़े खुश हैं। जाहिर है एक एडवेंचर था मेरे लिए भी कि मैं कभी कराची गाड़ी पे नहीं गया, तो गाड़ी पे जाऊं तो थोड़ा सा घबरा भी गया था। लेकिन हम बात यही है कि 3-4 जो खराब लोग हैं उनकी वजह से आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं कर सकते। बोल न्यूज़ की खबर पर एक्शन। कराची के RJ मॉल में रखे गए आग बुझाने वाले आलात को तहकीकाती टीम ने शवाहिद का हिस्सा नहीं बनाया। RJ मॉल आतिशज़दगी केस की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मुतालिका इदारों से 7 दिसंबर तक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। बोल न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज आलात की निशानदही की थी। आलात आग से महफूज, इमारत में रखा सभी सामान हुआ राख, लेकिन आलात पर जरा न आई आँच। बोल न्यूज़ की खबर पर तहकीकाती टीम का एक्शन। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक कराची RJ मॉल में आग बुझाने के आलात नहीं थे। वाक़े के बाद इंतज़ामिया ने मुबैना तौर पर आलात रख दिए। बोल न्यूज़ की निशानदेही के बाद तहकीकात में आलात का शुमार नहीं किया जाएगा। आलात मौजूद होते तो लोग अपनी जान बचा सकते थे। कमेटी के मुताबिक इमारत के नक्शे, NOC समेत दीगर दस्तावेजात का जायजा लिया जा रहा है। NED यूनिवर्सिटी के 2 नुमाइंदों की मदद से तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट मुकम्मल होने में चंद रोज लग सकते हैं। जौहर मोड़ RJ मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हक़ायक़ जानने के लिए इदारों को मुरासले इरसाल। इब्तदाई तौर पर शवाहिद जमा कर लिए। SP अमीर सऊद की बोल से गुफ्तगू। माहिरीन की राय आने तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो सकती।
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हक़ाइक़ जानने के लिए इदारों को मुरासले इरसाल कर दिए गए हैं। जौहर मोड़ आरजे मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हक़ाइक़ जानने के लिए इदारों को मुरासले इरसाल कर दिए गए हैं। इब्तदाई तौर पर शवाहिद जमा कर लिए। SP अमीर सऊद की बोल से गुफ्तगू। माहिरीन की राय आने तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो सकती। किसी इदारे को मुल्ज़िम नहीं कह रहे। SP इन्वेस्टिगेशन अमीर सऊद की जानिब से ये कहा गया। आज या कल हम ज्वाइंट एक विजिट करेंगे। जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन इस पूरे मामले में निहायत ही अहम है और मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन तभी कंप्लीट हो पाएगी जब एक्सपर्ट्स जो है ना अपना ओपिनियन देंगे और मुतल्लिका इदारे जो है वो अपना जो प्लान, लेआउट प्लान, इम्प्लीमेंटेशन प्लान और इंस्पेक्शंस के हवाले से उसका जो हमारी क्यूरीज हैं उसका रिप्लाई करेंगे। तभी सारे जो एविडेंसेस हैं इकट्ठे करके जो तहकीकाती कमेटी है अपने मंतकी जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं फायर ब्रिगेड के महकमे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर में मुख्तलिफ हदूद कायम हैं जिनका कोई ना कोई हल निकालना होगा। SBCA ने 432 इमारतों को मखदूश करार दिया है। गलतियों को ठीक किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात दुरुस्त है कि 432 बिल्डिंग गालिबन जो मेरी इत्तलात हैं उनको SBCA ने मखदूश करार दिया है। मैं कहता हूँ हम लोग बदकिस्मती के साथ माजी में फंसे हुए हैं। हम आज बैठ के फैसला करें कि हाँ जो खामियां होनी थी वो हो गई, आज आगे बढ़ने का क्या तरीका है। मैं तो ये कह रहा हूँ आज कराची शहर में जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी सनत हैं, जितनी भी दफातर हैं, आज हम फैसला कर लें कि उसकी जो बिल्डिंग की क्वालिटी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर की वाइबिलिटी को चेक करने की ज़रूरत है और जो फायर सेफ्टी के हवाले से उन तमाम चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। तनकीद करने से मामला कभी भी हल नहीं होते। अगर हम चाहते हैं चीज़ें बेहतर हों तो हमें तनकीद से हट के तसी की तरफ आना होगा। मैं चाहता हूँ जो बुराइयाँ हो चुकी हैं, खराबियाँ हो चुकी हैं, उनको आप साइड में रखें, उन बुराइयों को आइडेंटिफाई कीजिए और आज तैयार कर लें कि हम उन बुराइयों को आइडेंटिफाई करते हुए मामलात को ठीक करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है मियां साहब वोट को इज्जत दिलवाएं और दोबारा नजरियाती बन जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि लाडला ही बनना था तो लंदन जाने की मुसीबत क्यों काटी। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराए। अगर एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क माशी तौर पर तबाह हो जाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क की इस वक्त हमारी ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होते, एक और लाडला, एक और सेलेक्टर, अगर एक और सिलेक्शन होती है तो आप इस मुल्क को खुदा न खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। जो बयानिया आपका लंदन का था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो आपने वही एवन फील्ड में छोड़ा है। जब PMLN के दोस्त अपनी 16 महीने की हुकूमत खुद नहीं मानते और हमेशा ये बात करते हैं कि मियाँ साहब के पिछले दौर की बात करें, अब वो कहते हैं कि हम 120 सीटें जीतने जा रहे हैं। जो कहते हैं कि हम 120 सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं, वो 20 सीटें MPA की नहीं जीत सकते पंजाब में। ज़िमनी इलेक्शन में जब उनकी हुकूमत थी, जब इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, उसमें पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है। ठंडी हवाएं इंशाल्लाह जब इस्लामाबाद पहुंचेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरवरी में जो इलेक्शन होगी उसमें हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। अमेरिका और इसराइल का एक ही एजेंडा है। अमेरिका को ऐसी जमहूरियत पसंद है जिसमें उसकी कठपुतली शामिल हो। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कहना था कि मुल्क में इलेक्शन से पहले नताइज पर तबादला ख्याल हो रहा है। अमेरिका और मगरिब को अपनी मर्जी के खिलाफ हुकूमत पसंद नहीं। ये अमेरिका की मजम्मत नहीं करते, ये इसराइल की दहशतगर्दी की मजम्मत उस तरह से नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं और वो आवाज़ें इसराइल को और अमेरिका को सपोर्ट करने वाली आवाज़ें होती हैं। जंगबंदी का मुआहदा वो तो एक दुश्मन का से किया जाने वाला मुआहदा है, लेकिन उसको रियासत को तस्लीम करने के लिए इस्तेमाल करना ये सरीहन पाकिस्तान के साथ और उसके मौक़िफ़ के साथ बेवफाई भी है और फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी भी है। दो रियासती हल पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है। एक ही रियासत है फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत, और इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, गलत तरीके से बनाई गई रियासत है, उसको हम तस्लीम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर है। UAE पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर्स तक की सरमायाकारी करेगा। आर्मी चीफ की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने अबू धाबी में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ की सदर UAE शेख ज़ैद अल नाहयान समेत अमाराती क़यादत से मुलाकात में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो गए।
UAE पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर्स तक की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान का इस्तेहकाम मईशत से जुड़ा है और मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ की सरबराही में SIFC ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। आर्मी चीफ और माशी टीम की कोशिशों से मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के लिए तैयार हो गया। अबुधाबी में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ की सदर UAE शेख जैद अल नहयान समेत अमारती क़यादत से मुलाकात में मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। अमारात जिन शोबों में सरमायाकारी करेगा उनमें तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक मादनियात, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। इन मुफाहिमत नामों की बदौलत मुत्तहदा अरब अमारात की पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की राह हमवार होगी और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत मुख्तलिफ इक़दामात को पूरा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत को एक तारीखी इक़दाम करार दिया। नाज़रीन, महंगाई के सताए हुए शहरियों के लिए है अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपए तक की कमी का इम्कान है। 1 दिसंबर से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 37 पैसे कमी मुतवक्के है। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 85 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 18 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बायस कीमत कम होगी। वज़ीर आज़म की मशावरत से कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 60,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 500 से ज्यादा पॉइंट्स बढ़कर 60,325 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। 2 सालों में पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई। आलमी इदारों ने मुस्बत इशारे जारी कर दिए। वर्ल्ड स्टेटिक्स नामी वेबसाइट ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क करार दे दिया। वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़रूरत की अशिया सस्ती मिल रही हैं। निगरान हुकूमत और सिपह सालार के इक़दामात के समरात सामने आने लगे। महंगाई कंट्रोल करने के इंतजामात को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाने लगा। पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क करार दे दिया गया। वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में जरूरियात जिंदगी की कम कीमत यूटिलिटी आइटम्स, रिहायशी बशमूल किराया, रोजमर्रा की अशिया और ग़िज़ा और मुकामी अफराद की क़ुव्वत खरीद पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाती है। 2022-23 में महंगाई की शरह वेनेज़ुएला में 398% और शाम में 252% तक रही। तुर्की में 47.83, मिस्र में 36.59% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26.89% रही। IMF से 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट, IT और गैर मुल्की सरमायाकार, तरसीलात ज़र और स्टॉक एक्सचेंज और बरामदात में मज़बूत रुझानात देखे गए। आलमी अशारिये भी पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी की निशानदही कर रहे हैं। GDP में इजाफे, गंदम की पैदावार में इजाफे और CPEC मंसूबों की तकमील से मजीद बेहतरी की पेशगोई की गई है। एफर केस की समाअत अडियाला जेल में ओपन कोर्ट कवानीन के मुताबिक होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत वकील चेयरमैन PTI ने मौक्किल को अदालत में पेश न करने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता तो समाअत रोक कर उनके मौक्किल को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक समाअत जेल में होगी। ओपन कोर्ट के मुताबिक समाअत में मीडिया और शहरियों को शिरकत की इजाजत होगी। 5-5 फैमिली मेंबरान भी समाअत में आ सकेंगे। अदालत ने मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत शुरू हुई तो FIA के प्रोसिक्यूटर शाह खावर और जुल्फिकार अब्बास नकवी अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर FIA ने बताया कि अडियाला जेल पुलिस ने साइफर केस में चेयरमैन PTI को अदालत में पेश करने से माजरत कर ली और जेल सुपरिटेंडेंट का खत पढ़कर सुनाया। वकील सफाई सलमान सफदर ने दौरान समाअत कहा कि अगर अदालत में चेयरमैन PTI को पेश नहीं किया जा सकता तो समाअत रोक दी जाए और चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी जाए। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जिसको सुनाते हुए समाअत जेल में करने के अहकाम जारी कर दिए।
मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की क़यादत ने आम इंतखाबात को कमाई का जरिया बना लिया है। 3 बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने गुज़श्ता इलेक्शन में उम्मीदवारों को टिकट्स देकर कितने कमाए और आने वाले इंतखाबात में सिर्फ टिकटों की मद में कौन सी सियासी जमात कितनी रकम जमा करेगी। इस हवाले से देखते हैं अली शेर की रिपोर्ट। मुल्क में आम इंतखाबात में सियासी सरगर्मियों के साथ साथ तिजारती सरगर्मियां भी बढ़ जाती हैं। सियासी जमातें भी उम्मीदवारों से कमाई के लिए कमर बस्ता हो जाती हैं। 2018 के इंतखाबात में मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने फीस, फंड्स और अतियात की मद में करोड़ों कमाए। 3 जमातों में सबसे नुमाया नाम तहरीक इंसाफ का रहा, जिसने अंदरूनी और बैरूनी मुल्क से 592 मिलियन जमा किए। इसमें से 360 मिलियन रुपए खर्च किए गए, जबकि 232 मिलियन बचाए। नून लीग ने 125 मिलियन रुपए इकट्ठे किए, इसमें से 48 मिलियन रुपए खर्च किए और 76 मिलियन बचाए। पीपल्स पार्टी की इकट्ठी की गई रकम $100 मिलियन रही, जिसमें से 3.5 मिलियन रुपए खर्च किए और 86 मिलियन की बचत की गई। 2024 के इंतखाबात के लिए नून लीग और तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के लिए 2 लाख, जबकि सूबाई असम्बली के लिए फीस 1 लाख रुपए मुकर्रर की है। अगर हिसाब लगाया जाए तो कौमी असम्बली की 336 और चारों सूबाई असम्बलियों की 749 मजमूई निशस्तों के लिए इन दोनों जमातों को टिकट की मद में 13 करोड़ 86 लाख रुपए मिल जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो इस मद में उसे 3 करोड़ 59 लाख 10 हजार रुपए मिलेंगे। सियासी उमूर के माहिरीन कहते हैं सियासी जमातें जो इंतखाबी अखराजात जाहिर किए जाते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। मीडिया पर दिए जाने वाले इश्तेहारात की मद में दिखाई जाने वाली रकम उसकी बेहतर मिसाल है। सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन में टीवी और प्रिंट मीडिया को इश्तेहारात की मद में दी जाने वाली रकूम की तफसीलात मुज़ाहका खेज है। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की क़यादत ने आम इंतखाबात को कमाई का जरिया बना लिया है। 3 बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता इलेक्शन में उम्मीदवारों को टिकट्स देकर कितने पैसे कमाए और आने वाले इंतखाबात में टिकटों की मद में, फीस में वो कितनी सियासी रकम जमा करेगी। इसके हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, देखते हैं बोल न्यूज़ के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अली की रिपोर्ट में। क्या बड़ी सियासी जमातों ने आम इंतखाबात को कमाई का जरिया बना लिया है? क्योंकि हर आने वाले इलेक्शन में टिकट की कीमत बढ़ाई जा रही है। ऐसा क्यों है? क्या इससे आम आदमी का रास्ता नहीं रुक जाएगा? आइए जानते हैं अरकान सेनेट से। पार्टीज को ये कंसिडर करना चाहिए कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जो बिल्कुल कैपेबल है, वो बेचारा 2 लाख भी खर्च नहीं कर सकता, तो मुझे पता है कि हमारी पार्टी में ऐसा होता रहा है कि पार्टी फिर उसका ख्याल करती है और उसके अखराजात को मैनेज कर लेती है। इलेक्शन के अखराजात करोड़ों रुपए के होते हैं, करोड़ों रुपए के अखराजात, तो उन्होंने अगर 2 लाख लिए जाते हैं उसकी बात करें। देखें, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, वो 30,000 पे ही जो है इक्तफा करती है। अरकान सेनेट की अक्सरियत कहती है कि आम आदमी के लिए तो इस पार्लियामान का रास्ता वैसे ही रुक गया है। जहां तक बात वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब जजमेंट ही नहीं तो किसे कलअदम करार दिया जाए। मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, संगीन गद्दारी केस में लाहौर हाई कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो मांगा नहीं गया था। फैसले को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो दायरे इख्तियार न होने पर बरकरार नहीं रह सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के ही 3 जजेस के खिलाफ रिट जारी कर दिया। सवाल बनता है कि लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार किन बुनियादों पर इस्तेमाल किया गया। कहा, जब जजमेंट ही नहीं तो जो चीज मौजूद ही नहीं उसे कलअदम कैसे किया जा सकता है। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि क्या वफाक ने भी दायरे इख्तियार पर इतराज नहीं किया। वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत को कार्रवाई आगे बढ़ाने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुल्जिम सरेंडर न करे तो भी कार्रवाई चलाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाहौर हाई कोर्ट के नोटिस में भी लाया गया था।
वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट में मुशर्रफ की दरखास्त अटॉर्नी नज़ीर अहमद ने दायर की थी। अटॉर्नी की दरखास्त के साथ बयान हल्फी परवेज मुशर्रफ का ही लगाया गया था। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खलीजी ममालिक के दौरे पर अरबों डॉलर सरमायाकारी के मुआहदे होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। मुआहदात और जो मफाहमत की यादाश्तें जब वेबसाइट पे लोड होंगी तो आपको मिल जाएंगी। मैं उसके बारे में मज़ीद एदाद व शुमार आपको नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि ये कई बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी और MOUs है। तो आज़ादी पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों को है, तो नून लीग को भी ये आज़ादी है, तो उनको भी शिकायत करने का अख्तियार। आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और हम उनकी मदद करेंगे। कौम के लिए खुशखबरी है कि 6 माह में डॉलर 280 से 200 रुपए, शरह सूद 18% तक आ जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आर्मी चीफ को पूरी कौम को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। उन्होंने दहशतगर्दी के साथ मुआशी दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया। 100 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आएगी, जिससे मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ेगा। मुल्क के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना होगा। मैं ये समझता हूँ आने वाले 3 से 6 महीनों में तकरीबन 100 बिलियन डॉलर के जो एग्रीमेंट्स हैं, MOUs हैं, वो साइन होने जा रहे हैं। आसिम मुनीर साहब ने, जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, सपे सलार हैं, उन्होंने सरहदी दहशतगर्दी के मुकाबले के साथ साथ माशी दहशतगर्दी का मुकाबला करने का तहिया कर लिया है। और उसकी मिसाल आपके मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम, इनलीगल अगवानियों का इनखला और उसके साथ साथ डॉलर का इस्तेकाम और नीचे आना, और फिर अपने तमाम ही पड़ोसी ममालिक को ये यकीन दिलाना कि पाकिस्तान बहुत साजगार है इन्वेस्टमेंट के लिए और उसमें कामयाब हो जाना। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आर्मी चीफ को खराज तहसीन पूरी कौम को पेश करना चाहिए। मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली फोर्सेस नौजवान फ़लस्तीनियों और कमसिन बच्चों को अगवा कर रही हैं। ऐसी ही एक कार्रवाई के दौरान तसादुम के नतीजे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 शहीद हो गए। शहर रामल्लाह के नज़दीक होने वाले वाक़े में 17 साला नौजवान जबकि बैतूनिया में भी एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ। इन कार्रवाइयों में दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। ये तसादुम उस वक्त शुरू हुए जब ओफर जेल से फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना था और उनके इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी वहाँ जमा हुए थे। इसराइली फोर्सेस ने जमा होने वालों पर फायरिंग कर दी थी। गाज़ा में इसराइल हमास में 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी में अब मजीद 2 रोज़ की तौसी का मुआहिदा हो गया है। हमास ने तस्दीक भी कर दी है। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है। अमरीका का मजीद तौसी की कोशिशों पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी की बजाय मुकम्मल इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी पर जोर दिया है। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी में तौसी का मुआहदा हो गया। मजीद 20 इसराइलियों और 60 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। कतर की वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी में मजीद 2 दिन की तौसी के लिए एक मुआहदा तय पा गया। हमास का कहना था कि मिस्र और कतर की सालसी के तहत आइंदा 2 दिन के लिए जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी के बजाय मुकम्मल इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी पर जोर दिया है। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी ने भी कहा कि अमरीका जंगबंदी में मजीद तौसी चाहता है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि वो मजीद तौसी के लिए कतर, मिस्र और इसराइली रहनुमाओं से राबते में हैं। यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा जोसेफ बोरेल ने कहा कि हमास एक नजरिया है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसराइल ने अपनी दिफा की हद से तजावुज किया, उसे गजा पर दोबारा कब्जे का नहीं सोचना चाहिए। इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी का आज आखिरी दिन था। इसराइल और हमास में आर्जी जंगबंदी के चौथे रोज़ हमास की जानिब से 11 इसराइलियों को रिहा किया गया, जबकि इसराइल ने 33 फ़लस्तीनी छोड़े। हमास के पास अब भी 184 इसराइली यरगमाल है। इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी के चौथे रोज हमास ने 11 इसराइलियों को रिहा किया, जबकि इसराइल ने 33 फ़लस्तीनियों को रिहा किया।
हमास की जानिब से रिहा किए जाने वालों में तमाम अफराद दोहरी शहरियत के हामिल हैं। इनमें 3 फ्रेंच इसराइली, 2 जर्मन और 6 अर्जेंटाइन निजात इसराइली शामिल थे। इसराइल की जानिब से रिहा किए जाने वाले 33 फलस्तीनियों में 30 बच्चे और 3 खवातीन थीं। हमास के पास अब 184 इसराइली यरगमाली हैं, जिनमें 14 गैर मुल्की और 80 दोहरी शहरियत वाले इसराइली हैं। से खबर शामिल करते हैं, जहां पर डिफेंस कार हादसे केस में मुलजिम के रिमांड में अब तौसी कर दी है। मुलजिम अफनान अब 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुलजिम का फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक टेस्ट अभी होना है। तफ्तीशी अफसर ने यह बताया है। मुलजिम अफनान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया गया था, जहां पर 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर अब उसे हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुलजिम के रिमांड में तौसी हुई है। मुलजिम का भी फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक टेस्ट होना बाकी है। तफ्तीशी अफसर का ये बताना है। अदालत में आज मुलजिम अफनान को पेश किया गया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में, जहां पर उसके जिस्मानी रिमांड की तौसी मांगी गई और अदालत की जानिब से अब 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मजीद 4 रोज़ तक पुलिस उसे तफ्तीश करेगी और इसके अलावा फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक टेस्ट होना भी अभी मुलजिम का बाकी है। इससे पहले एज के तयन के हवाले से भी बात की जा रही थी, वो तमाम टेस्ट भी इस मुलजिम के हवाले से अभी सामने आना बाकी हैं। आज इसे दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया गया है। तफ्तीशी अफसर का ये बताना है कि पोलीग्राफिक टेस्ट भी अभी नहीं हुआ इस मुलजिम का, फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी अभी नहीं हुआ, ये दोनों टेस्ट होना भी बाकी हैं और अब उसे मजीद इन टेस्ट के लिए 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लाहौर डिफेंस में ये वाक़या पेश आया था, कार हादसा जिसमें 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे, एक ही ख़ानदान के, और मुलजिम अफनान पुलिस के पास है, जिसे आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया गया। और अब जिक्र फ़ज़ाई आलूदगी का। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहर स्मॉग से शदीद मुतासिर हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की हिदायत पर गुजरांवाला, कसूर और फैसलाबाद में आलूदगी फैलाने वाले भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। मसनूई बारिश के लिए भी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई। बर्स बढ़ता गया जू जू दवा की, लॉकडाउन पाबंदियां, हुक्काम की आनियां जान। आलूदा शहरों में लाहौर टॉप 5 में मुस्तकिल मौजूद। गुजरांवाला में स्मोक को कंट्रोल करने के लिए सनती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। कसूर में भट्टों से काला धुआं रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्मोक ने शहर में मुस्तकिल डेरे डाल लिए। फैसलाबाद और डिस्कोट के शहरी स्मोक से परेशान हैं। शहर की मसाजिद में नमाज इस्तिस्का की अपील कर दी गई। लाहौर समेत स्मोक से मुतासर इलाकों में मसनूई बारिश की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। वर्किंग ग्रुप स्मोक रिडक्शन टावर्स की तनसीब और क्लाउड साइडनिंग के लिए 4 से 6 हफ्ते पर ट्रायल शुरू करेगा। तमाम मंसूबों की निगरानी के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। एक तरफ स्मोक का तशवीशनाक इंडेक्स तो दूसरी जानिब बागों के शहर में आने और जाने वाली गाड़ियां भी आलूदगी में अपना हिस्सा डाल रही हैं। शहर में 7 दाखिली और खारिजी रास्तों पर बड़ी गाड़ियों का धुआं चेक करने के खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ शौकत अली से। जी, बागात के शहर लाहौर में स्मोक ने मुस्तकिल डेरे जमा लिए हैं और तमाम तर इक़दाम के बाद भी स्मोक में कमी की बजाय इजाफा होता जा रहा है। आज भी अगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स जो है वो 400 से 450 पे आके जैसे लगता है कि ठहर गया है और बाज़ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 भी रिकॉर्ड किया गया है। तो इस कदर बदतरीन सूरत हाल है लाहौर में और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि महकमा ट्रांसपोर्ट और महकमा माहौलियात ने माजी में बिल्कुल अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं किया। गाड़ियों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा होता गया और यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर नायाब है और लाहौर में 48 रूट ऐसे हैं जिसमें 6 साल से बसें नहीं हैं। वहाँ पर चिंगजी रिक्शे और दूसरे ऑटो रिक्शे दौड़ रहे हैं जिनकी पोल्यूशन की वजह से सूरत हाल आज इस नतीजे पर पहुँच चुकी है कि शहरियों के लिए फ़िज़ा में सांस लेना मुश्किल हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल बनी हुई है और कोई इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है डिप्टी कमिश्नर की वजह से कि लाहौर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल जूं की तू बरकरार है और बेहतरी की फजा पैदा नहीं हो रही। आपका शौकत अली थे। नाज़रीन, अब कुछ मौसम की तब्दीली की बात करते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा चंद रोज़ में मजीद होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क में सर्दी ने दांत बजा दिए।
शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -3 रिकॉर्ड किया गया। कालाम, कलात और स्कर्दू में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रावलाकोट में 2 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में भी शामें सर्द हो गयी। शहरियों ने गर्म कपड़े पहन लिए। आज कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सर्दी बढ़ी तो शहरी सस्ते कंबल और रजाई खरीदने के लिए लुंडा बाजार पहुंचने लगे। दुकानदारों का कहना है कि लोग चीजें खरीदने आ तो रहे हैं, लेकिन रेट सुनकर वापसी का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद आलिजा खान से। शहर इक़्तिदार में जाड़े का राज है और मौसम की शिद्दत के मुताबिक लोग उस लिहाज से कंबल, रज़ाई, इन चीज़ों की ख़रीदारी करने के लिए मुख्तलिफ़ दुकानों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार में मौजूद हैं। हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे भाईजान लोगों का जो क्या है रवैया। सुनने में आ रहा है कि रेट्स काफ़ी हाई हैं और लोगों की तादाद कम है पहले की निस्बत। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो लंडे के रेट हैं ये इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो कस्टमर के आमदोरफ्त में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया हुआ है और चीज़ें समझ लें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। लंडा अब लंडा नहीं रहा। अभी हमारे पास कंबल अगर आप देखें तो 3500 का है, 4000 रुपये का है, जो पिछले साल हम 2500, 2600, 2700 का हम देते थे। जो पिछले साल 2500, 2600, 2700 का कंबल था वो अब 3500 या 4000 में दस्तयाब है। लोग यहाँ पर आते हैं इस नीयत से कि शायद उनको कम पैसों में। यूनिवर्सिटी की तालिबात को खुद मुख्तार बनाने का मिशन ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका तौर पर तालिबात को जदीद स्टिमुलेटर पर मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत देने का आगाज़ कर दिया ताकि ख़वातीन किसी पर बोझ बने बगैर अपनी तालीम का सफ़र खुद जारी रख सकें। उवैस सत्तार रिपोर्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी की तालिबात को तालीम के हुसूल में ट्रांसपोर्ट के मसाइल का सामना। मसले के हल के लिए तालिबात को जामे ज़रई और सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के मुश्तरका ताउन से मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत देने का आगाज कर दिया गया। हमने खवातीन की ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। जीसी यूनिवर्सिटी मदीना टाउन, वहाँ पे हमारी रेगुलर ये ट्रेनिंग जारी रहती है। तालिबात ने भी हेलमेट और सेफ्टी किट पहनकर मोटरसाइकिल चलाई। अब ये कदम लिया गया है ना, इससे ये है कि हमें रूल्स का पता लग जाएगा और रोड एक्सीडेंट्स और गर्ल्स को जो उनको डिग्रेड किया जाता था ना कि इनको चलानी नहीं आती, या अब ये एक बाकायदा रूल्स के थ्रू वो चला सकेंगी। जो बच्चियां अपने फादर पे या भाई पे डिपेंडेंट होती हैं, उनको सुबह आने जाने में मसला होता है, फिर ऑटो लेना पड़ता है, उसका भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुस्तकबिल में तालिबात को आसान इक़्तिसाद पर मोटरसाइकिल देने का भी ऐलान किया। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ उवैस सत्तार, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। पेशावर में महकमा सयाहत और सकाफत की जानिब से ज़म कबायली अज़ला के फ़नकारों की एक रोज़ा पेंटिंग नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में फ़नकारों के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत को उजागर किया गया, जबकि ख़वातीन को खुसूसी पैगाम भी दिया गया। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेख। सियाहत और सकाफत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक रोज़ा पेंटिंग नुमाइश का अहतमाम किया गया है, जिसमें ज़म कबायली अज़ला के जो आर्टिस्ट है उन्होंने अपने फ़न पारे जो है वो नुमाइश के लिए पेश किए हैं। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो ज़म अज़ला के आर्टिस्ट हैं उन्होंने इन फ़न पारों के ज़रिए अपने कल्चर सकाफत को जो है वो उजागर किया है। मेरे साथ कुछ आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइए। अच्छा, बेसिकली मैं मर्ज एरिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो उसमें मैंने अपनी जो गांव की कल्चर है, वहाँ की जो ब्राइडल्स होती है और वहाँ पर जो लोग बाहर जाते तो किस तरह से टोपी वाला बुर्का पहनते हैं और वो ज्वेलरीज और वहाँ के जो सरदार होते हैं वो कैसे ड्रेसिंग करते हैं। और जो बच्चों में वहाँ पर ज़्यादातर जो कील है वो मिर्गाटी, शिनौली एंड ये जो कील है ये उनमें ज़्यादातर आम है। इन तमाम आर्टिस्ट का ताल्लुक जो है वो ज़म अज़ला से है और ये पेशावर के जामियात से जो है वो ताल्लुक रखती है और इसमें जो है उन्होंने मुख्तलिफ। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।